नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निर्मला के भाग 14 में। इस तरह तो तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा, तोताराम ने निर्मला से कहा। निर्मला ने तुरंत इस आक्षेप का खंडन किया। नहीं, यह बात तो नहीं। वह मुझे दिल लगाकर पढ़ाते हैं और उनकी शैली भी कुछ ऐसी है कि पढ़ने में मन लगता है। आप एक दिन ज़रा उनका समझाना देखिए। मैं तो समझती हूँ कि मिस इतने ध्यान से नहीं पढ़ाएगी। मुंशी जी अपनी प्रश्न कुशलता पर मूंछों पर ताव देते हुए बोले, दिन में एक ही बार पढ़ाता है या कई बार? निर्मला अब भी इन प्रश्नों का आशय न समझी थी। बोली, पहले तो शाम को ही पढ़ा देते थे, अब कई दिनों से एक बार आकर लिखना भी देख लेते हैं। वह तो कहते हैं कि मैं आप अपने क्लास में सबसे अच्छा हूँ। अभी परीक्षा में इन्हीं को प्रथम स्थान मिला था। फिर आप कैसे समझते हैं कि उनका पढ़ने में जी नहीं लगता? मैं इसलिए और भी कहती हूँ कि दीदी समझेंगी, इसी ने यह आग लगाई है। मुफ्त में मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। अभी जरा ही देर हुई धमका कर आ गई। मुंशी जी ने दिल में कहा, खूब समझता हूँ, तुम कल की छोकरी होकर मुझे चराने चली, दीदी का सहारा लेकर अपना मतलब पूरा करना चाहती है। बोले, मैं नहीं समझता, बोर्डिंग का नाम सुनकर क्यों लौंडे की नानी मरती है और लड़के खुश होते हैं कि अब अपने दोस्तों में रहेंगे, यह उल्टे रो रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक यह दिल लगाकर पढ़ता था। यह उसी मेहनत का नतीजा है कि अपने क्लास में सबसे अच्छा है, लेकिन इधर कुछ दिनों से इसे सैर सपाटे का चस्का पड़ गया है। अगर अभी से रोकथाम न लगाई गई तो पीछे करते धरते न बनने पड़ेगा। तुम्हारे लिए मैं एक मिस रख दूंगा। दूसरे दिन मुंशी जी प्रातःकाल कपड़े लत्ते पहनकर बाहर निकले। दीवान खाने में मुवक्किल बैठे हुए थे। इनमें एक राजा साहब भी थे, जिनसे मुंशी जी को कई हजार सालाना मेहनताना मिलता था, मगर मुंशी जी उन्हें वहीं बैठे दो छोड़कर 10 मिनट में आने का वादा करके बग्घी पर बैठकर स्कूल के हेड मास्टर के यहाँ जा पहुँचे। हेड मास्टर साहब बड़े सज्जन पुरुष थे। वकील साहब का बहुत आदर सत्कार किया करते थे, पर उनके यहाँ एक लड़के की भी जगह खाली नहीं थी। सभी कमरे भरे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब की कड़ी ताकदी थी कि मुवक्किल के लड़कों को जगह देकर तब शहर के लड़कों को दी जाए। इसलिए यदि कोई जगह खाली भी हुई तो भी मनसाराम को जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि कितने ही बाहरी लड़कों के प्रार्थना पत्र रखे हुए थे। मुंशी जी वकील थे। रात दिन ऐसे प्राणियों से साबिका रहता था जो लोभवश असंभव का भी संभव, असाध्य को भी साध्य बना सकते हैं। समझे शायद कुछ देकर काम निकाल ले। दफ्तर क्लर्क से ढंग की कुछ और बातचीत करनी चाहिए, पर उसने हंसकर कहा, मुंशी जी यह कचहरी नहीं स्कूल है। हेडमास्टर साहब के कानों में इसकी भनक भी पड़ गई तो जामे से बाहर हो जाएंगे और मनसाराम को खड़े खड़े निकाल देंगे। संभव है अफसरों से शिकायत कर दें। बेचारे मुंशी जी अपना सा मुंह लेकर रह गए। 10 बजते बजते झुलझुलाए हुए घर लौटे। मनसाराम उसी वक्त घर से स्कूल जाने के निकला। मुंशी जी ने कठोर नेत्रों से उसे देखा, मानो वह उनका शत्रु हो, और घर में चले गए। इसके बाद 10-12 दिनों तक वकील साहब का यही नियम रहा कि कभी सुबह कभी शाम किसी न किसी स्कूल के हेड मास्टर से मिलते और मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में दाखिल करने का चेष्टा करते, पर किसी स्कूल में जगह नहीं थी। सभी जगहों से कोरा जवाब मिल गया था। अब 2 ही उपाय थे, या तो मनसाराम को अलग किराए के मकान में रख दिया जाए या किसी दूसरे स्कूल में भर्ती करा दिया जाए। ये दोनों बातें आसान थीं। मुवक्किल के स्कूलों में जगह अक्सर खाली होती थी, लेकिन जब मुंशी जी का शंकित हृदय कुछ शांत हो गया, उस दिन से उन्होंने मनसाराम को कभी घर में जाते नहीं देखा। यहाँ तक कि अब वह खेलने भी नहीं जाता था। स्कूल जाने के पहले और आने के बाद बराबर अपने कमरे में बैठा रहता। गर्मी के दिन थे, खुले हुए मैदान में भी देह के पसीने धीरे धार निकलते थे, लेकिन मनसाराम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। उसका आत्माभिमान आवारापन के आक्षेप से मुक्त होने के लिए विकल्प खोल रहा था। वह अपने आचरण से इस कलंक को मिटा देना चाहता था। एक दिन मुंशी जी बैठे भोजन कर रहे थे कि मनसाराम भी नहा कर खाने आया। मुंशी जी ने इधर उसे महीनों से नंगे बदन नहीं देखा था। आज उस पर निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा था। मुख पर अब भी ब्रह्मचर्य का तेज था, पर देह घुलकर काटा हो गया था। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है क्या? इतने दुबले क्यों हो गए हो? मनसाराम ने धोती ओढ़कर कहा, तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है।
मुंशी जी फिर इतने दुबले क्यों हो? मनसाराम, दुबला तो नहीं हूँ, मैं इससे ज़्यादा मोटा कब था? मुंशी जी, वाह, आधी देह भी नहीं रही और कहते हो मैं दुबला नहीं हूँ। क्यों दीदी, यह ऐसा ही था क्या? रुक्मणी आंगन में खड़ी तुलसी को जल चढ़ा रही थी। बोली, दुबला क्यों होगा, अब तो बहुत अच्छी तरह लालन पालन हो रहा है। मैं गवारिन थी, लड़कों को खिलाना पिलाना नहीं जानती थी। खोमचा खिला खिला कर इनकी आदत बिगाड़ देती थी। अब तो एक पढ़ी लिखी गृहस्थ के कामों में चतुर औरत पान की तरह फेर रही है। दुबला हो उसका दुश्मन। मुंशी जी, दीदी तुम बहुत अन्याय करती हो। तुमसे किसी ने कहा कि लड़कों को बिगाड़ रही हो? जो काम दूसरों के किए न हो सके वह तुम्हें खुद करने चाहिए। ये नहीं कि घर से कोई नाता न रखो। जो अभी खुद लड़की है वो लड़कों की देख रेख क्या करेगी? यह तुम्हारा काम है। रुक्मणी, जब तक अपना समझती थी करती थी, जब तुमने गैर समझ लिया तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हारे गले लिपटूं? पूछो, कई दिन से दूध नहीं पिया है? जाके कमरे में देखा, नाश्ते के लिए जो मिठाई भेजी थी वह पड़ी सड़ रही है। मालकिन समझती हैं मैंने तो खाने का सामान रख दिया। कोई न खाए तो क्या मैं मुंह में डाल दूं? तो भैया इस तरह वे लड़के पलते होंगे जिन्होंने कभी लाड़ प्यार का सुख नहीं देखा। तुम्हारे लड़के बराबर पान की तरफ फेरे जाते हैं। अब अनाथों की तरह रहकर सुखी नहीं रह सकते। मैं तो बात साफ कहती हूँ, बुरा मानकर ही कोई क्या कर लेगा मेरा। उस पर सुनती हूँ कि लड़के को स्कूल में रखने का प्रबंध कर रहे हो। बेचारे को घर में आने तक ही मनाही है। मेरे पास आते भी डरता है, और फिर मेरे पास रखा ही क्या है जो आकर खिलाऊंगी। इतने में मनसाराम 2 फुलके खाकर उठ खड़ा हुआ। मुंशी जी ने पूछा, क्या 2 ही फुलके खाएंगे? अभी बैठे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ, तुमने खाया ही क्या, 2 ही फुलके? मनसाराम ने संकुचाते हुए कहा, दाल और तरकारी भी तो थी। ज़्यादा खा जाता हूँ तो गला जलने लगता है, खट्टी ढेकारें आने लगती है। मुंशी जी भोजन करके उठे तो बहुत चिंतित थे। अगर यूँ ही दुबला होता गया तो उसे कोई भयंकर रोग पकड़ लेगा। उन्हें रुक्मणी पर इस समय बहुत क्रोध आ रहा था। उन्हें यही जलन है कि मैं घर की मालकिन क्यों नहीं हूँ। यह नहीं समझती कि मुझे घर की मालकिन बनने का क्या अधिकार है। जिसे रुपए का हिसाब तक नहीं आता वह घर की स्वामिनी कैसे हो सकती है। बनी तो थी साल भर मालकिन, 1 पाई की बचत नहीं कर पाई। इस आमदनी में कला 2-250 रुपये बचा लेती थी। इनके राज में वही आमदनी खर्च हो जाती है। कोई बात नहीं, लाड़ प्यार ने इन लड़कों को चौपट कर दिया। इतने बड़े बड़े लड़कों को इसकी क्या ज़रूरत कि जब कोई खिलाए तो खाए। इन्हें तो खुद अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। मुंशी जी दिन भर उसी उधेड़ बुन में पड़े रहे। 2-4 मित्रों से भी जिक्र किया। लोगों ने कहा उसे खेल कूद में बाधा नहीं डालिए, अभी से उसे कैद मत कीजिए। खुली हवा में चरित्र के भ्रष्ट होने की उससे कम संभावना है जितना बंद कमरे में। सुसंगत से ज़रूर बचाइए, मगर यह नहीं कि उसे घर से निकलने ही न दीजिए। युवावस्था में एकांतवास चरित्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। मुंशी जी को अब अपनी गलती महसूस हुई। घर लौटकर मनसाराम के पास गए। वह भी स्कूल से आया था और बिना कपड़े उतारे एक किताब सामने खोलकर सामने खिड़की की ओर ताक रहा था। उसकी दृष्टि एक भिखारिन पर लगी हुई थी जो अपने बालक को गोद में लिए भिक्षा मांग रही थी। बालक माता की गोद में बैठा ऐसा प्रसन्न था मानो वह किसी राज सिंहासन पर बैठा हो। मनसाराम उस बालक को देखकर रो पड़ा। यह बालक क्या मुझसे अधिक सुखी नहीं है? इस अनंत विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे वह इस गोद के बदले पाकर प्रसन्न हो? ईश्वर भी ऐसी वस्तु की सृष्टि नहीं रख सकते। ईश्वर ऐसे बालकों को जन्म ही क्यों देते हो जिनके भाग्य में मात्र वियोग का दुख भोगना पड़ा? आज मुझसे अभागा संसार में और कौन है? किसे मेरे खाने पीने की मरने जीने की सुध है? अगर मैं आज मर भी जाऊं तो किसके दिल को चोट लगेगी? पिता तो अब मुझे रुलाने में मज़ा आता है। वह मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। मुझे घर से निकाल देने की तैयारी हो रही है। माता, तुम्हारा लाडला बेटा आज आवारा कहा जा रहा है। वही पिताजी जिनके हाथ में तुमने हम तीनों भाइयों के हाथ पकड़ाए थे आज मुझे आवारा और बदमाश कह रहे हैं। मैं इस योग भी नहीं कि इस घर में रह सकूं। यह सोचते सोचते मनसाराम अपार वेदना से फुट फुट कर रोने लगा। उसी समय तोताराम कमरे में आकर खड़े हो गए। मनसाराम ने चटपट आंसू पोंछ डाले और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मुंशी जी ने शायद ये पहली बार उसके कमरे में कदम रखा था। मनसाराम का दिल धड़ धड़ करने लगा।
कि देखे आज क्या आफत आती है। मुंशी जी ने उसे रोते देखा तो एक क्षण के लिए उनका वात्सल्य घेर निद्रा से चौंक पड़ा। घबरा कर बोले, रोते क्यों हो बेटा, किसी ने कुछ कहा है? मनसाराम ने बड़ी मुश्किल से उमड़ते हुए आंसुओं को रोक कर कहा, जी नहीं, रोता तो नहीं हूँ। मुंशी जी, तुम्हारी अम्मा ने तो कुछ नहीं कहा? मनसाराम, जी नहीं, वह तो मुझसे बोलती ही नहीं है। मुंशी जी, क्या करूँ बेटा, शादी तो इसीलिए की थी कि बच्चों को माँ मिल जाएगी, लेकिन वह आशा पूरी नहीं हुई, तो क्या बिल्कुल नहीं बोलती? मनसाराम, जी नहीं, इधर महीनों से नहीं बोलेंगी। मुंशी जी, विचित्र स्वभाव की औरत है, मालूम ही नहीं होता कि क्या चाहती है। मैं जानता कि उसका ऐसा मिजाज होगा तो कभी शादी नहीं करता, रोज़ एक न एक बात लेकर उखड़ होती है। उसी ने मुझसे कहा था कि यह दिन भर न जाने कहाँ गायब रहता है। मैं उसके दिल की क्या बात जानता था, समझा तुम कुछ संगत में पढ़कर शायद दिन भर घुमा करते हो। कौन ऐसा पिता है जिसे अपने प्यारे पुत्रों को आवारा फिरते देख रंज न हो। इसलिए मैंने तुम्हें बोर्डिंग हाउस में रखने का निश्चय किया था, बस, और कोई बात नहीं थी बेटा। मैं तुम्हारा खेलना कूदना बंद नहीं करना चाहता था। तुम्हारी यह दशा देखकर मेरे दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। कल मुझसे मालूम हुआ कि मैं भ्रम में था। तुम शौक़ से खेलो, सुबह शाम मैदान में जाया करो, ताज़ी हवा से तुम्हें लाभ होगा। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो, उनसे कहने की क्या ज़रूरत है। समझ लो कि वह घर में है ही नहीं। तुम्हारी माता छोड़कर चली गई तो मैं तो हूँ। बालक का सरल निष्पट हृदय पितृ प्रेम से पुलकित हो उठा। मालूम हुआ कि साक्षात भगवान खड़े हैं। नैराश्य और क्षोभ से विकल्प होकर उसके मन में अपने पिता का निठुर और न जाने क्या क्या समझ रखा था। विमाता से उसे कोई गिला न था। अब उसे ज्ञात हुआ कि मैंने अपने देवतुल्य पिता के साथ कितना अन्याय किया है। प्रेत भक्ति की एक तरंग सी हृदय में उठी और वह पिता के चरणों पर सिर रख कर रोने लगा। मुंशी जी करुणा से विह्वल हो गए। जिस पुत्र को क्षण भर आंखों से दूर देखकर उनका हृदय व्यंग हो उठता था, जिसके शील बुद्धि और चरित्र का अपने पराये सभी बखान करते थे, उसी के प्रति उनका हृदय इतना कठोर हो गया था। वह अपने ही प्रिय पुत्र को शत्रु समझने लगे। उसको निर्वासन देने को तैयार हो गए। निर्मला पुत्र और पिता के दीवार बनकर खड़ी हो गई। निर्मला को अपनी ओर खींचने के लिए पीछे हटना पड़ता था और पिता पुत्र में अंतर बढ़ता जाता था। आज यह दशा हो गई कि अपने अभिन्न पुत्र उन्हें इतना छल करना पड़ रहा है। आज बहुत सोचने के बाद उन्हें एक ऐसी युक्ति सूझी जिससे आशा हो रही है कि वह निर्मला को बीच से निकाल कर अपने दूसरे बाजू को अपनी तरफ खींच लेंगे। उन्होंने यह युक्ति का आरंभ भी कर दिया है, लेकिन इसमें अविष्ट सिद्ध हो या नहीं इसे कौन जानता है। जिस दिन से तोताराम ने निर्मला के बहुत मिन्नत मजात करने पर भी मनसाराम को बोर्डिंग हाउस से भेजने का निश्चय किया था, उसी दिन से उसने मनसाराम को पढ़ाना छोड़ दिया। यहाँ तक कि बोलती भी नहीं थी। उसे स्वामी की इस अविश्वासपूर्ण तत्परता का कुछ कुछ आभास हो गया था। अफसोस, इतना सक्की मिजाज, ईश्वर ही इस घर की लाज रखे। इनके मन में ऐसी ऐसी दुर्भावनाएं भरी हुई हैं, मुझे यह इतनी गई गुजरी समझते हैं। ये बातें सोच सोच कर वह कई दिन रोती रही। तब उसने सोचना शुरू किया, इन्हें क्या ऐसा संदेह हो रहा है मुझ में, ऐसी कौन सी बात है जो इनकी आंखों में खटकती है। बहुत सोचने पर भी उसे अपने में कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई। तो क्या उसका मनसाराम से पढ़ना, उससे हंसना बोलना ही इनके संदेह का कारण है? तो फिर मैं पढ़ना छोड़ दूंगी, भूल कर भी मनसाराम से नहीं बोलूँगी, उसकी सूरत नहीं देखूंगी। लेकिन यह तपस्या उसे असाध्य जान पड़ती थी। मनसाराम के हंसने बोलने में उसकी वेगशालिता कल्पना उत्तेजित भी होती थी और तृप्त भी। उसे बातें करते हुए उसे अपार सुख का अनुभव होता था, जिसे वह शब्दों में प्रकट नहीं कर सकती थी। वह स्वप्न में भी मनसाराम से कुलकित प्रेम करने की बात न सोच सकती थी। प्रत्येक प्राणी को अपने हमजोलियों के साथ हंसने बोलने की जो एक नैसर्गिक दृढ़ता होती है, उसी की तृप्ति का यह एक अज्ञात साधन था। अब वह तृप्त तृणा निर्मला के हृदय में दीपक की भांति जलने लगा। खोई हुई किसी अज्ञात वस्तु की खोज में इधर उधर घूमती फिरती, जहाँ बैठती वहाँ बैठी ही रह जाती, किसी काम में जी न लगता। हाँ, जब मुंशी जी आ जाते, वह अपनी सारी तृणाओं को नैराश्य में डुबोकर उनसे मुस्कुरा कर इधर उधर की बातें करने लगती।
कल जब मुंशी जी भोजन करके कचहरी चले गए तो रुक्मणी ने निर्मला को खूब तानों से छेदा। जानती तो थी कि यह बच्चा पालन पोषण करना नहीं जानती, तो क्यों घर वालों से नहीं कह दिया कि वहाँ मेरा विवाह न करो। वहाँ जाती जहाँ पुरुष के सिवा और कोई न होता, वही यह बना चुनाव और छवि देखकर खुश होता, अपने भाग्य को सहराता। यह बुढ़ा आदमी तुम्हारे रंग रूप हाव भाव क्या जाने। उसने इन्हीं बालकों की सेवा करने के लिए तुमसे विवाह किया है, भोग विलास के लिए नहीं। वह बड़ी देर तक घाव पर नमक छिड़कती रही, पर निर्मला ने चू तक न की। वह अपनी सफाई तो पेश करना चाहती थी, पर न कर सकती थी। अगर कहे कि मैं वही कर रही हूँ जो मेरे स्वामी की इच्छा है, तो घर का भंडा फूटता है। अगर वह अपनी भूल स्वीकार करके सुधार करती है तो भय के का न जाने क्या परिणाम हो। वह यो बड़ी स्पष्टवादिनी थी, सत्य कहने में उसे संकोच या भय न होता था, लेकिन इस नाजुक मौके पर उसे चुप्पी साधनी पड़ी। इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं था। वह देखती थी कि मनशाराम बहुत विरक्त और उदास रहता है। यह भी देखती थी कि वह दिन दिन दुबला होता जा रहा है, लेकिन उसकी वाणी और कर्म दोनों ही पर मुहर लगी हुई थी। चोर के घर चोरी हो जाने से उसकी जो दशा होती है, वही दशा इस समय निर्मला की हो रही थी।